वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ री एग्जाम का आंसर की जारी हो चुका है। आपने आंसर की मैच कर लिया होगा और आपको कंफर्म भी हो गया होगा कि आप किस जोन में आ रहे हैं। देखिए, अगर आप कट ऑफ पार करने वाले जोन में हैं या फिर उससे 5-10 नंबर आगे पीछे भी हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आपने पाठ्यक्रम देख लिया होगा और आप अपनी तैयारी में भी लग गए होंगे। फिर भी एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने रहेंगे। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो विशेष तौर पर ये 400 नंबर का पेपर होता है और 400 नंबर में से अगर पिछले वर्षों के कट ऑफ को देखेंगे तो लगभग 250 के आसपास चीज़ें बनती है। इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। कैटेगरी वाइज ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है और आप अलग अलग वर्षों का देखेंगे तो फिर भाई ये मतलब थोड़ा सा इसमें वेरी कर सकते हैं। 250 मैंने एक मॉडरेट बताया कि भाई लगभग इतना रहता है और ये थोड़ा सा इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आप इस बार की बात देखेंगे, देखिए प्रतिवर्ष क्या होता है कि भाई कट ऑफ का लेवल चेंज होता रहता है, पेपर के लेवल पर निर्भर करता है और साथ ही साथ जितना आगे बढ़ेंगे तो उसमें एस्पायरेंट थोड़ा सा मेहनती होते जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो फिर कट ऑफ बढ़ सकता है। तो इस बार का टारगेट आपका क्या रहेगा, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पेपर 1 होगा सामान्य अध्ययन का, वास्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शनल रहेगा। 2 घंटे का समय रहेगा, 120 प्रश्न होगा और इसका पूर्णांक 120 नंबर रहेगा। मतलब ये एमसीक्यूज रहेंगे। जो जीएस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही सब चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद पेपर 2 जो आएगा, या मतलब खंड 2 आप कह लीजिए, इसमें क्या होगा, सामान्य हिंदी और आलेखन, ये इसका पेपर रहेगा। ये 2.5 घंटे समय इसमें दिया जाएगा। देखिए, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव का मतलब लिखने वाला, अब इसमें आपको लिखना होगा तो पूर्णांक इसका 120 रहेगा। देखिए क्या आएगा, एक प्रश्न रहेगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। मतलब जैसे आप इंग्लिश में आरसी देखते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब वहाँ पे क्या होता है कि उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे सेम टू सेम यही रहेगा। एक गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना होगा, उसमें सारांश बताना होगा और कुछ रेखांकित अंश रहेंगे, उनकी व्याख्या करनी होगी। ये इसके लिए आपको 21 मार्क मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर पत्र लेखन होगा कि सरकारी पत्र की सारिणी का प्रारूप क्या होता है, ये आपको बनाना होगा, सारिणी रूप बनाना होगा। इसके लिए 15 अंक निर्धारित होंगे। फिर पत्राचार, इसमें देखिए शासकीय और कार्यालय और विज्ञप्ति, ये इस प्रकार के पत्र आपको लिखने होंगे। फिर जो इसका खंड 4 रहेगा, इसमें परिभाषित शब्दावली रहेगा। ये प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक दोनों प्रकार का रहेगा। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, 5-5 शब्द रहेंगे। लोक मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये 5 रहेंगे, इसके लिए भी 10 अंक मिलेगा। अब इसी में आप देखेंगे जो खंड 2 रहेगा, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण। देखिए, जो आपने आरओ प्री की तैयारी की थी तो उसमें आपने इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है। जैसे विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण विशिष्ट हो गया, तो आपने वहाँ पर इसको पढ़ रखा है। वहाँ पर भी 60 क्वेश्चन आते थे, 6 बिंदु से थे और 60 नंबर मिलता था। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्री में पढ़ा हुआ है यहाँ से इसकी मदद हो जाएगी। तो हिंदी ओवरऑल 160 नंबर का हो जाएगा। 120 नंबर का जीएस था, 160 नंबर का हिंदी हो गया। इसके बाद इसमें तीसरा आएगा, हिंदी में निबंध आपको लिखना होगा। देखिए, निबंध यहाँ पर हिंदी लेखन में रहेगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक में एक शीर्षक, मतलब क ख ग रहेगा, का चयन करते हुए 3 निबंध लिखने होंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न रहेगा इसमें साहित्य और संस्कृति रहेगा, सामाजिक क्षेत्र रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र रहेगा, शब्द सीमा 600 रहेगा और 40 अंक इसके लिए निर्धारित होंगे। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इनमें से किसी एक पर लिखना होगा, शब्द सीमा 600 और 40 अंक निर्धारित होंगे। इसी तरीके से जो तीसरा निबंध रहेगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन है, चक्रवात है, भूकंप, बाढ़, सूखा, इन सब पर निबंध रहेगा, या राष्ट्रीय विकास योजना, इस पर भी आपको एक निबंध लिखना होगा, 40 रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 40, 120 यहाँ पे बन गया, तो पूर्णांक आपका 140 हो जाएगा। 140 मतलब ओवरऑल 400 का पूर्णांक बनेगा
और इस प्रकार आपका पूर्णांक पूरा 400 हो जाएगा। देखिए 120 जीएस का है, 160 हिंदी का है और 120 निबंध लेखन का है। तो अगर आप देखेंगे आरओ में बड़ा रोल है हिंदी का। अगर आपकी हिंदी सही नहीं है तो फिर आप समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकते। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप ढंग से प्रिपरेशन कर पाएं, एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लेना है, जहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जितनी आवश्यक है वो हिंदी से लेकर जीएस से लेकर निबंध तक सब कुछ आपको तैयार कराया जाएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर लेना है और आपको एक भी डेटा, एक भी फैक्ट बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना मटेरियल आपको दिया जाएगा बस उतना ही आपको पढ़ना होगा और आपको कुछ भी नया नहीं करना होगा। तो देखिए, इस बार की अगर टारगेट की बात करें कि इस बार टारगेट क्या रखा जाए, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको ना 400 में से कम जो टारगेट रखना है वो 300 के आसपास, अगर 300 नहीं तो मतलब 280 290 ऐसा टारगेट रखना है, क्योंकि इतना रखेंगे तो फिर लेवल चाहे जैसा हो जाएगा आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। और बाकी पेपर तो फिर भाई जो कट ऑफ होता है वो पेपर के बाद ही क्लियर हो पाता है। अगर पेपर आसान आ जाएगा तो फिर भाई कट ऑफ मतलब ज़्यादा गिरेगी, अगर थोड़ा सा टफ रहेगा तो फिर कट ऑफ कम बनेगी। लेकिन अगर आप 280 290 या 300 के आसपास का टारगेट लेके चलते, इस तरीके से तैयारी करते, तो पेपर का लेवल चाहे जैसा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को प्राप्त कर पाए, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। चीज़ें काफ़ी बेहतरीन होंगी और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।